नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। यहाँ पर यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने आवेदन किया था तो आप लोगों के जो अंक पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं, वो भी आप सभी देख सकते हैं। चाहे कोई अभ्यर्थी फेल हो या पास हो, वो अपने अंक देख सकता है आखिर उसका स्कोर कितना है। उसके बाद हम आपको जो बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, आपका जो सफल अभ्यर्थी है उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं ज़रूरी तैयार करने हैं, क्योंकि आपकी एक गलती जो है आपको नौकरी से वंचित कर सकती है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड आपको करने हैं वो किस तरीके से आपको करने हैं, वेटेज या रिजर्वेशन का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा और किस तरीके से आपकी जो है कट ऑफ बढ़ सकती है या घट सकती है, किस कैटेगरी के लिए, ये भी आपको बताया जाएगा। आपके 4 वर्ग हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स हैं, उसके कारण जो है आपकी कट ऑफ जो है कितना इंक्रीज हो सकती है, कितनी घट सकती है, ये जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं इस भर्ती को लेकर के, रिजल्ट को लेकर से जो है संतुष्ट नहीं हैं। वो अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय कर चुके हैं जाने के लिए, लेकिन अभी जो उनकी जो रिट है वो दायर नहीं की जा सकी है। तो अभी वो जो लोग हैं, वो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इस भर्ती के संबंध में जो भी कुछ करना चाहते हैं, यदि आप असंतुष्ट हैं तो अपने कारण बताइएगा। तो यहाँ पर फिलहाल बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके संबंधित डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया हो, और प्रक्रिया के फास्ट रूप में लेने के लिए जो है सरकार ने अंक पत्र जारी कर दिए गए हैं। और ये जो हैं आप 29 मई तक अपने जो हैं देख सकते हैं कि आपके कितने अंक हैं, आपने कितना स्कोर किया है। उसके बाद जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग की यदि डेट देखी जाए तो ये दी गई है 18 से 26 मई तक। 18 से 26 मई के बीच आप जो है अपने जो मुख्य दस्तावेज हैं वो अपलोड कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। इसमें आपके पास 10th के जो आपके जो सर्टिफिकेट होने ज़रूरी हैं, अंक पत्र और आपका जो प्रमाण पत्र होता है वो दोनों आपके पास होने ज़रूरी हैं, ताकि आपका जो अपलोडिंग है वो सही तरीके से हो सके। और यदि किसी के 10th या 12th या ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लिखवा कर ला सकता है। दूसरी बात करें, 12th के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने ज़रूरी हैं, उसमें भी आपके पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ आपके पास जो ग्रेजुएशन आप लोगों ने की हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, वो भी यहाँ पर आवश्यक हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो है ग्रेजुएशन में 50% नहीं थे और उन्होंने पीजी के आधार पर जो है बीटीसी या बीएड किया हुआ है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स यूजी के ही अपलोड करेंगे, चाहे भले ही आपकी परसेंटेज कितनी भी कम क्यों ना हो। तो उसके लिए आपको जो है मार्कशीट होना अनिवार्य है। हो सकता है आपके पास यदि डिग्री है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं है तो प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ पर आपकी जो डिग्री होती है उससे है। तो यदि आपके पास नहीं है तो कोई विशेष आवश्यकता इसकी नहीं है। बात करें इसके बाद जो आप लोगों ने किया हुआ है, बीटीसी आप लोगों ने किया हुआ है जिसको डीएलएड भी बोलते हैं, या आप लोगों ने बीएड किया हुआ है, या कोई टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो आप जो है इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में अपना लगा सकते हैं। यदि आपने कोई टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो 4 डॉक्यूमेंट्स ये अनिवार्य है, इन चारों के ही आपके मार्क्स काउंटिंग होंगे। जो शिक्षा मित्र हैं वो अपना जो है शैक्षिक अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। शिक्षा मित्र अपना जो आपने कार्यानुभव किया हुआ है किसी कॉलेज में वो अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से
10 अंक मिलेंगे 10th के सर्टिफिकेट के माध्यम से, 10 अंक आपको 12th के माध्यम से मिलेंगे और आपको 10 अंक जो है यूजी के माध्यम से मिलेंगे अर्थात ग्रेजुएशन के। और 10 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बीटीसी, बीएड या टीचिंग डिप्लोमा, जितनी भी आपकी परसेंटेज है उसी के आधार पर 10% का आपको 1 अंक मिलेगा, अर्थात 100% के लिए आपको जो है 10 अंक मिलेंगे मैक्सिमम। तो यदि आपका स्कोर जो है इस तरीके से काउंटिंग होगा, यदि शिक्षा मित्र भी हैं और आपने बीटीसी, बीएड भी किया हुआ है तो ये सभी अंक तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ शैक्षिक अनुभव 1 वर्ष के लिए 2.5 अंक है। तो यदि आपने 5 वर्ष भी सेवा की हुई है तो आपको जो है यहाँ पर 12.5 अंक मिल ही जाएंगे। 10 वर्ष तक मैक्सिमम सेवा का जो है प्रावधान है, मैक्सिमम आपको जो है 25 अंक तो मिल सकते हैं। तो ये तो थी मुख्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात कि कौन कौन से आपको ज़रूरी हैं। साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए और ज़रूरी है, वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है? जिन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए उन लोगों के लिए है। ये है आपका SC, ST, OBC, इन तीनों कैटेगरी के लिए जो है अपना जो नवीनतम आपका दस्तावेज है जाति से संबंधित वो अपलोड कीजिएगा, तभी आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कोई अन्य जो आप रिजर्वेशन चाहते हैं, जैसे आपका फ्रीडम फाइटर वाले हैं या आपकी PH कैटेगरी के हैं, विकलांग हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कीजिएगा, बनवाकर आप फिलहाल तैयार रख लीजिएगा। बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 18 से 26 मई के बीच आपका जो ऑनलाइन पोर्टल होगा, ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ऑप्शंस मिलेगा। यदि आप किसी साइबर कैफ़े के माध्यम से अपना अपलोडिंग करना चाहते हैं या किसी दुकान पर जाकर के अपलोडिंग कराना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी, अपने सामने ही सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने होंगे, तभी जो है आपका सुरक्षित तरीके से कार्य हो सकेगा। अन्यथा आपको नौकरी से जो है हाथ धोना भारी पड़ सकता है, क्योंकि फ़िलहाल की कंडीशन में प्रक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आप जो है सावधानी से कार्य करें। वेटेज का लाभ कैसे लें, तो देखिएगा वेटेज का लाभ लेने के लिए आपको जो है वेटेज का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना होगा, तभी आपको जो है लाभ मिल सकता है। फाइनल रिजल्ट की यदि बात की जाए तो देखिएगा आज के जो न्यूज़पेपर्स है उसमें भी बताया गया है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 3 से 6 जून के मध्य यहाँ पर दे दिया जाएगा कि 3 से 6 जून के बीच आपका जो रिज़ल्ट है आप लोगों को चुन लिया गया है और आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर कराई जाएगी। आपके सभी डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जाएंगे 26 मई से 31 मई के बीच। तो जब आपका रिज़ल्ट प्रसारित किया जाएगा 3 से 6 जून के लिए, तो इसमें जो है कुछ कैंडिडेट जो हैं सेलेक्टिव किए जाएंगे और कुछ शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिसके आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। उसके बाद जो है आपको ज़िले वाइज जो है काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा कि आपको जो है किस ज़िले में नियुक्ति चाहिएगी, उसके बाद आपकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है। जो आपका 4 कैटेगरी में डिवाइड होगा आपका फाइनल कट ऑफ, वो किस प्रकार से लगेगा, UR, OBC, SC और ST। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि आपके जो 60 अंक हैं, 60 मार्क्स हैं, वो आपके जो हैं यहाँ से मिलेंगे। जो भी आपका अंक पत्र अभी जारी किया जाएगा वेबसाइट पर, वो आप देख सकते हैं कि आपके कितने अंक हैं जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था लिखित, उसके आधार पर आपको मिलेगा। और 40 अंक जो हैं आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से मिलेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड मैंने अभी आपको बता दिया है, 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका जो आप लोगों ने किया हुआ है BEd या BTC, उसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यदि फाइनल की बात की जाए तो देखेगा यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 65% पर अर्थात 97 आपने क्वेश्चंस किए थे, तो उसके आधार पर आपको जो है सिलेक्शन मिला है। जनरल कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो है 90 क्वेश्चंस पर अर्थात 60% पर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है।
तो कुल मिलाकर 60 अंकों का आपका पेपर था। 150 क्वेश्चन से 2.5 क्वेश्चंस का आपको 1 अंक मिलेगा। तो यदि बात की जाए, सीधे बात की जाए, तो लगभग यहाँ पर 39 क्वेश्चन पर आपकी जो है कट ऑफ बनी हुई है, यदि 60 में से बात की जाए। और यदि एकेडमिक की यदि बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कितना होना चाहिए ताकि उसका फाइनल सिलेक्शन हो सके, तो कम से कम स्कोर आपका जो है 25 प्लस होना चाहिए। यदि उसका स्कोर जो है यहाँ पर देखिएगा, हम यदि बात की जाए कि आपका रिटेन में स्कोर अच्छा है और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड थोड़ा कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि फाइनल की बात की जाए तो कहाँ तक आपका जा सकता है ये आप समझ सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 64 अंक पर आपका हो सकता है आउट ऑफ 100। ये सिलेक्शन जो है आपको यूआर कैटेगरी में मिल सकता है। ओबीसी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा 90 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ था। 90 क्वेश्चन पर यदि मार्क्स में काउंटिंग की जाए तो 2.5 क्वेश्चन पर आपको 1 अंक मिलेगा। अर्थात आपका जो स्कोर है वो लगभग यहाँ पर यदि 90 को डिवाइड किया जाए आपका 2.5 से, तो आपका जो स्कोर आता है वो लगभग यहाँ पर आ जाता है 36। और यहाँ पर 36 आपको मिलने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो कम से कम एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि कितना आपका जो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हुए हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर आप तभी सुरक्षित मान सकते हैं जब आपका स्कोर जो है 63 होगा आउट ऑफ 100 में से। एससी कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 36 पर आपका सिलेक्शन हुआ है और आपके लिए एकेडमिक रिकॉर्ड का कोई ज़्यादा मायने नहीं है। यदि आपका स्कोर एकेडमिक स्कोर 22 तक भी है तो भी आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो 58% अर्थात 58 मार्क्स अर्थात 100 में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से एसटी कैंडिडेट्स भी काफ़ी कम सेलेक्ट हुए हैं और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं के बराबर भी है, लगभग 20 भी है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा 56 अंकों पर। तो इस तरीके से ये क्लियर है। बाकी जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, विकलांग हैं, एक्स सर्विसमैन है, शिक्षा मित्र हैं, उनका सिलेक्शन 100% होना है, जो भी यहाँ पर रिटन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्ट हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।